ठक्कर एसोसिएशन मेंढर के अध्यक्ष सरदार कफील खान के नेतृत्व में डांग मंगला मेंढर में एक बैठक हुई। इस अवसर पर सरदार वसीम खान, शौकत चौधरी, गुलसान खान, यूनिस डार, संजीव कुमार फैंसी, वकार खान, ठक्कर सब डिवीजन मेंढर के बड़े मेंबर लोग मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा, हम सभी चाहते हैं कि सब डिवीजन मेंढर में मानक प्रक्रियाओं के साथ निर्माण कार्य किया जाए ताकि हमारे क्षेत्र का निर्माण और विकास हो सके और हम सभी मिलकर काम करेंगे। कि देखो हमने क्या करना है फ्यूचर में और किस तरीके से चलना है। और यहाँ आज सबसे बड़ा जो फैसला ये हुआ कि देखिए मेंढर के अंदर ये हमारा सब डिवीजन मेंढर है और नया डिवीजन है और इसमें सरकार जो है वो पैसे भी दे रही। पिछली बार भी बहुत पैसा आया और इस बार भी हमारे मैक्सिमम कंट्रैक्टर जो हैं वो बिलो रेट पे उठाते हैं, क्योंकि उनके ज़हन में ये बात नहीं कि भाई अगर हम 41 बिलो जाएंगे या 42 बिलो जाएंगे तो हम गवर्नमेंट को जीएसटी दे के उसके बाद काम पे कितना लगाएंगे, फिर ये सब कुछ करके काम क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी क्या रहेगी। तो इस मसला में आज हमने ये तय किया कि भाई मेंढर के जितने भी हमारे कंट्रैक्टर एसोसिएशन है, वो चाहे डी क्लास से लेके ए क्लास तक हों, उन सबको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जितने भी काम लग रहे हैं आप अपने तरीके से अपने एरिया में भाई अच्छे तरीके से अच्छे रेट पे काम लें और अच्छा काम करें। मेयारी और स्टैंडर्ड का काम होना चाहिए। अगर सरकार पैसे दे रही है तो फिर ये है कि राइट है आपका, आप अच्छे रेट पे काम लें और अच्छा काम करें। और जहां पे जरूरत होगी डी क्लास से लेके ए क्लास तक हमारी जो कमेटी है, जो एसोसिएशन है, वो पूरा ध्यान रखेगी उसका। और जो है वो मैं ये कहूंगा कि यहां से लेके सेक्रेटरीट तक जो है वो पूरी जिम्मेदारी रहेगी एसोसिएशन की कि किसी आदमी को किसी जगह पे कोई भी ताकि कोई तकलीफ ना आए। अगर कहीं पे किसी आदमी को कोई परेशानी आती है तो उसमें एसोसिएशन जो है उसका भरपूर साथ देगी। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो गैर मेयारी काम इससे पहले हुए हैं, मनापली के जरिए हुए हैं, कोई राजौरी से चाहे कोई कंट्रैक्टर हो चाहे पुंछ से हो, जो उन लोगों ने किया है वो आज के बाद ना हम होने देंगे ना होगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि भाई डिपार्टमेंट जरा आंख कान खोल के सुन ले कि भाई जो काम ऑलरेडी 2008, 2010 या 2014 से लेके 2020-21 तक जो हुए हैं, किसी तरीका से वो काम वहां पर रुक के जाके और उसके बाद उसकी फंडिंग नहीं आई। आज अगर कोई नाबार्ड में उसको प्रोजेक्ट चला जाता है या पीएमजीएसवाई में, कम से कम उसमें देखें कि जो पहले उसमें पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसको डिडक्ट करें और उसके बाद जो नया काम हुआ है उसके जो है वो पेमेंट करें। लिहाजा यहाँ रिवाज ये है कि जो भी है सो इसीलिए बाहर के कंट्रैक्टर जो यहाँ पे आते हैं कि बिलो रेट पे वो काम लेते हैं और जितनी पहले रोडों का काम होता है वो पैसा जो है वो जितनी क्वांटिटी उसमें काम हुआ है वो डिडक्ट करते नहीं और नए सिरे से फिर बिल सबमिट कर देते हैं। हम उनको भी वाज़ा करना चाहते हैं और खुसूसन सब डिवीजन मेंढर के एक्शन को भी ये कह देना चाहते हैं कि ये काफी सारी भूलें आपसे पहले हुई हैं, लेकिन अब इन भूलों का जो है वो एहतसाब होगा और हिसाब होगा। हम एक जी शुक्रिया तारक साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम की जो कवरेज ली और आपने यहाँ हाजिरी पाई, इसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। देखिए हमारा 1 साल पहले से ये एक नया डिवीजन यहाँ खुला है। उस जमाने में हमारी यहाँ एसोसिएशन नई सिरे से बनी और हमारा ये मकसद था कि भाई हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट के जो काम टेंडर हो रहे हैं इनको अच्छी क्वालिटी में किया जाए, अच्छे रेट पे जो किया जाए। लेकिन बीच में यहाँ जो बिलो रेट पे काम हुए हैं जिसकी वजह से जो है वो कामों की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो मुस्बत नहीं हो सकी। इस सिलसिले में हमारे यहाँ साथियों ने जो एक मीटिंग रखी कि भाई आगे जो है वो एक प्रोग्राम हमने जो है वो किस तरीके से काम करने हैं, अच्छे रेट में काम करने हैं, जिसमें हमारी सरकार ने भी जो फंडिंग कर दी और फंडिंग के साथ साथ उसने समझो सरकार ने एक प्लेंटी भी रखी है कि भाई जो बिलो रेट काम करेगा उसको एक्स्ट्रा सीडीआर या एफडीआर, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि अच्छे रेट पे काम करके जो है वो कामों की क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो अच्छी निकले। यहाँ इस सिलसिले में आज हमारी तफसीलन और मेंढर के चीदा जितने भी हमारे ठेकेदार हजरात थे, वो खाली ठेकेदार ही नहीं बल्कि समाज के एक आला मकाम रखने वाले सियासी समाजी लोग यहाँ हाजिर थे। सभी ने ये तय पाया है कि नेक्स्ट हमारी जो टेंडरिंग होगी वो इंशाल्लाह बिलो रेट पर नहीं होगी। सभी जितने भी ठेकेदार हैं उन्होंने एक अज़म बनाया है कि हम स्टैंडर्ड काम करेंगे और जो है वो अच्छे रेट पर काम लेंगे और सब ने मिलजुल के जो है वो इसमें चलना है।
तो मेरी एक खास बात है, जैसे एक मुहावरा है पुराने जमाने का कि भाई कोई आदमी कहता था शेर खा गया, मजाक करता था, लेकिन जब शेर ने खाया तो उस वक्त वो समझ रहे थे कि ये मजाक हो रहा है, बट हकीकत में जब शेर खा गया तो उस वक्त उसको बचाने कोई नहीं आया। मेरी इस मिसाल को देने का मकसद हमारे बाहर के वोटर जो ठेकेदार हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आज हमने एक नए सिरे से एक नया आगाज किया है यहाँ, और इस आगाज में सबसे पहले हमारी जो है वो ये डिस्कस रही है कि हमारी डेवलपमेंट को, हमारे पैसे को, हमारे इस सिस्टम को जो लूटने के लिए बाहर से यहाँ ठेकेदार आते हैं, मैं उनको कहूंगा उनके लिए एक शर्म की बात होनी चाहिए। ये मेंढर के वो लोग हैं, अगर भाई भाई को किसी शादी पर नहीं बुलाता है तो वहां वो नहीं जाता है, और ये लोग बिन बुलाए, मैं समझता हूं कि ये हार है। मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आइंदा के बाद ये इसको पहली और आखिरी वार्निंग समझकर बाहर के ठेकेदार जो हैं वो यहाँ मेंढर के अंदर मुदाखलत ना करें, क्योंकि यहाँ के लोकल ठेकेदारों ने एक अज़म बना लिया है कि हम इंशाल्लाह जो है वो अच्छे रेट पर काम करेंगे, और जिसका नतीजा ये होगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारा इलाका जो है वो डेवलपमेंट होगा। मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ, और मैं एक्शन साहब से, मैं क्योंकि यहाँ बीच में हम काफी टाइम हाजिर नहीं रहे, हमें हमारे साथियों से कुछ गिला मिला है, क्योंकि हमारी जो यहाँ कुछ पैसा जो आया था